गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे उम्मीद है कि तुम सब ठीक होगे और हैप्पी न्यू ईयर। ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, परमेश्वर से ऐसी मेरी प्रेयर है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम सब ठीक हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। फिर से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। हमारा थोड़ा सा ही कोर्स रह गया है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम हनी कॉम्ब से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। बाइसिकल हम सब चलाते हैं ना, साइकिल। छोटे हैं लेकिन हम छोटी साइकिल चलाते हैं ना। बाइसिकल इन गुड रिपेयर यानी बाइसिकल की ठीक होने की इसमें बात हो रही है। तो एज यूजुअल मैं हिंदी में तुम लोग को चैप्टर समझाऊंगी, उसके बाद मैं वर्ड मीनिंग्स भेजूंगी, क्वेश्चन आंसर्स वो काम कर लेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो कुछ इस तरीके से है। द नरेटर वन इवनिंग accepted his friend's proposal to go for a long bicycle ride on the following day. लेखक ने अपने मित्र का लंबी साइकिल भ्रमण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो प्रातः समय से पहले उठ गया तथा अपने मित्र की प्रतीक्षा करने लगा। उसका मित्र आधा घंटा लेट हो गया। उसने लेखक की साइकिल देखी। उसने उसके अगले पहिए को जोर से हिलाया। उसने लेखक के निवेदन को अनसुना कर दिया कि मशीन को चोट ना पहुंचे। मित्र ने कहा कि अगला पहिया डगमगा रहा, कई बार हिलता है ना ऐसे पहिया। तो उसके फ्रेंड ने कहा, जो नरेटर है, जो लेखक है, और इसके लेखक है जरम, उन्होंने कहा अपने उसके जो मित्र थे लेखक से कहा कि इसका अगला पहिया जो है वो डगमगा रहा है और उससे खतरा हो सकता है। उसने हथौड़ी मांगी। उसने अगले चक्र को चिमटे से बाहर निकाल लिया और अपनी टांगों के बीच दबाकर बैठ गया। उसे वियरिंग में कुछ खराबी दिखाई दी। उसने साइकिल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। उसने सारे पेच खोल दिए और दूसरे ही क्षण छोटी छोटी लोहे की गोलियां निकलकर लुढ़क गईं। दोनों ने मिलकर उनमें से 16 गोलियों को तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन लेखक ने उनको अपने हैट में रख लिया। छोटी छोटी लोहे की गोलियां थी, उनको अपनी हैट में रख लिया और 16 ही गोलियां उनको मिली। इसके बाद मित्र ने चेन से छेड़छाड़ की। चेन होती ना साइकिल में, चेन से छेड़छाड़ की। उसने गियर बॉक्स खोलकर अलग कर दिया। उसने दावा किया कि उसे साइकिल के बारे में पूरी जानकारी है। उसने गियर बॉक्स तो खोल लिया पर उसके पेच खो गए। लेखक में इतना साहस ना था कि मित्र को साइकिल से छेड़छाड़ करने से रोक सके। मित्र काम में लगा रहा। उसने चेन को इतना कस दिया कि चलना बंद हो गई साइकिल। फिर उसने उसे अधिक ढीला कर दिया। अंत में मित्र ने अगले चक्र को फिट करने का विचार किया। लेखक ने यह काम स्वयं करने का बीड़ा उठाया और पहिए को ठीक हालत में फिट कर दिया। मित्र हंस दिया और बोला, मैं भी कितना गधा हूँ। कारण यह था कि वे धुरी जो जिस पर चेन चलती ना, ऐसे धुरी में लोहे की गोलियां रखना भूल गए थे। लेखक ने अपना हैट तलाशा। उसने तो टोपी में डाल दी थी ना वो गोलियां, वो रखना भूल गए थे, सब साइकिल कस दी। अब लेखक ने अपना हैट तलाशा जिसमें उसने छर्रे सुरक्षित रखे हुए थे, पर हैट तो उल्टा पड़ा था और छर्रे बिखर गए। उन्हें केवल 11 छर्रे ही मिल पाए, यानी 16 उन्होंने रखे थे लेकिन 11 ही मिल पाए। उन्होंने 6 को एक ओर तथा 5 को दूसरी ओर लगा दिया। उसने पहिया फिट कर दिया पर वो अभी भी डगमगा रहा था। लेखक को मित्र की साइकिल मरम्मत करने का कौशल इतना प्रभावपूर्ण नहीं लगा जितना कि उसका आत्मविश्वास तथा आशावादी दृष्टिकोण। मित्र फिर गियर बॉक्स को पुनः फिट करने लगा। उसने साइकिल को विभिन्न स्थानों पर तथा स्थितियों में इस काम के लिए रखा। उसका संतुलन खो गया और उसके सिर में चोट आ गई। वो फिर क्रोधित हो गया। उसने साइकिल को दंड देने की कोशिश की। यह लड़ाई थी मनुष्य और मशीन के बीच की। मजबूत साइकिल ने साहस दिखाया। वह मित्र की पकड़ से फिसल गई और उसे अपने हैंडल से चोट मार दी। 12:45 मित्र ने सोचा कि काम पूरा हो गया है। वह स्वयं गंदा हो गया था तथा खून कई जगह से बहने लगा था क्योंकि उसकी चोट लग गई थी ना। उसने सफाई की और लेखक ने उसे घर लौट जाने के लिए कहा। लेखक के लिए यह निश्चित कर पाना कठिन था कि दोनों में किस योद्धा को अधिक चोट आई थी, मित्र को या साइकिल को। तो ये रही अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। कैसे मित्र ने साइकिल का करा, साइकिल ने भी कैसे किया, मित्र को भी चोट लग गई, गंदा भी हो गया और रेस के लिए जा रहे थे, रेस हो नहीं पाई, सारा टाइम साइकिल की रिपेयरिंग में ही चला गया। ये पूरा चैप्टर है बेटा, एक बार अपने आप भी पूरा चैप्टर बुक से पढ़ लेंगे, वर्ड मीनिंग्स कर लेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी मैं भेजूंगी, उनको भी तुम लोगों को
करना है, ठीक है। पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ना, इससे हमें इंग्लिश पढ़नी आएगी, लिखनी आएगी, समझ में आएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखना है और घर पर रहना है।